ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे थे। पिछले सेशन के अंदर हमने 25वें संख्या तक के श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। वह उस पर थोड़ी बहुत वार्तालाप स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हमने अनेक सिद्धांतों पर वार्तालाप व चर्चा की थी। तो अगला जो श्लोक है 26वें नंबर का, वो भी बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अथ यदि फिर भी, च भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा, मन्यसे तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, तुम महाबाहो हे शूरवीर, ना कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, सोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। तो बहुत ही भव्य श्लोक। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण, अथ चैनम नित्य जातम, सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, नित्यम वा मन्यसे मृतम। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तथापि त्वं महाबाहु नैनं शोचितुम अर्हसि, तब भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं बहुत अच्छा। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, स्वामी श्रील प्रभुपाद राइट्स इन द इंग्लिश। तो नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है, अतः प्रत्येक दशा
में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन भगवान श्री कृष्ण के कहे श्लोक के तात्पर्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। तो 25वें श्लोक तक हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में, आत्मा की प्रकृति, आत्मा के गुणों, अनेक गुणों का व्याख्यान अर्जुन जी को किया कि किसी प्रकार भी आत्मा को मारना संभव नहीं है। परंतु 26वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मा के बारे में, आत्मा के विज्ञान के बारे में समझाने के बाद फिर भी अर्जुन जी को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। तो ईश्वर का, परमेश्वर का, परम भगवान श्री कृष्ण का यह महान गुण है। एक पिता, एक काइंड फादर, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो एक पिता के समान, एक अच्छे पिता होने के नाते वे अपने पुत्रों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव को उसकी सोच की भगवान श्री कृष्ण जो हैं, परम भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, उसको प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको जो बहुनाम विद्याति कामान। उसको अपनी कामना, उसको अपना मत, अपने मत के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जीवन जीने का स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं परमेश्वर प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो अर्जुन जी को आत्म के विषय में इतना समझाने के बाद वह पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मादेवं विदित्वैनं नानु सोचितुमर्हसि। तो इस आत्म के बारे में विदित्वा, अच्छी तरह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक के अंदर, पूर्व इतने सारे श्लोकों के अंदर आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में इतना अच्छा वर्णन करने के बाद फिर भी भगवान जो हैं अर्जुन जी को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। यदि फिर भी तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो सदा से, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है। तो सदा से हर युग के अंदर, सतयुग के अंदर चारवाक ऋषि, उनका कहना था, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावेत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक हम जी रहे हैं हमें शरीर का, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं देहात्म बुद्धि, जो लोग देहात्म बुद्धि, बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ के अंदर जीते हैं, तो सदा से ऐसे लोग हैं, क्योंकि आत्म को देखा नहीं जा सकता, आत्म को भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक मन और विवेक के द्वारा, भौतिक ज्ञान द्वारा उसको समझा नहीं जा सकता। तो इसीलिए अनेक ऐसे दार्शनिक हर समय में रहे। तो सतयुग के अंदर चारवाक ऋषि वे कह रहे हैं कि शास्त्र मना कर रहे हैं कि ऋण नहीं लेना चाहिए, उसे अगले जन्म में भी चुकाने आना पड़ता है। परंतु वे कह रहे हैं घी पीकर अपने शरीर को स्वस्थ रखिए,
क्योंकि घी जो होता है वह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। तो वो कह रहे हैं कि किसने देखा है अगला जन्म होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अगले जन्म को उस प्रकार, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें अपना पूर्व जन्म किसी कारणवश याद रह जाता है, परंतु वास्तविकता में क्योंकि इसको भौतिक ज्ञान के माध्यम से या भौतिक प्रयोग से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसीलिए अनेक लोग जो हैं सदा से ऐसे दार्शनिक, तो क्योंकि लोग जो हैं वह अधर्मिक व्यवहार करना चाहते हैं और अपने मन, बुद्धि, अहंकार व अपने काम, क्रोध, लालच, मोह, मद मत्सर्य की पूर्ति करने के लिए, अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अनेक ऐसे कार्यों में जिसको वेद शास्त्र निषेध करते हैं, क्योंकि लोग स्वयं ऐसे कार्यों में भौतिक इंद्रियों के सुख के लिए व भौतिक मन, विवेक की संतुष्टि के लिए वे अनेक ऐसे कार्यों में स्वयं जो है ऐसे कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसीलिए वे शून्यवादी व अनेक जो है ऐसे दर्शनों, ऐसे अनेक दार्शनिक सदा रहे हैं जो आत्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि शरीर के साथ ही, बहुत लोग अगर आत्म में विश्वास भी करते हैं तो वे कहते हैं कि शरीर के साथ ही आत्म जो है वह नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जी को गीता का उपदेश दे रहे हैं तो उस समय में भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जैसा तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, वैभाषिक और लोकायतिक अनेक ऐसे दार्शनिक थे जो पूर्णतया आत्मा के अंदर, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व में सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। शरीर के परे, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया, वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। तो वैभाषिक दर्शन जो है वह यह कहता है कि आत्मा जो है शरीर के साथ ही आत्म भी जो है वह उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर के मृत्यु के साथ साथ शरीर के खत्म होते ही आत्म भी लुप्त हो जाता है। आत्म या जीवन के लक्षण और दूसरे अनेक दर्शनों के अनुसार जो है दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। भौतिक संयोग और आधुनिक शारीरिक भौतिक वैज्ञानी तथा भौतिकवादी, आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार रासायनिक तत्वों के एक संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तो अगर कुछ रसायन, कुछ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब एक साथ आ जाते हैं और एक अवस्था, परिपक्व अवस्था के अंदर जीवन के लक्षण, जो शरीर जो है वो अपने आप जीवित हो उठता है। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने सदैव उनको चुनौती देते हुए, ऐसे दार्शनिकों को चुनौती देते हुए, इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनको यहाँ पर भौतिक विज्ञानी व भौतिकतावादी दार्शनिक, क्योंकि वे सदा भौतिक पदार्थ के अंदर, सदा वे भौतिक पदार्थ को ही अध्ययन करते हैं और क्योंकि उनको आत्मा व परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जिनका ज्ञान वास्तविकता के अंदर अध्ययन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और वे अनेक ऐसे कार्यों में
कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो वेदों में निषेध है, जिन्हें पाप कर्म की श्रेणी में लिया जाता है, परंतु अपने मन, बुद्धि, अहंकार व इंद्रिय भोगों के लिए वे निषेध, पाप कर्मों, इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक निषेध, जो जिनका वेदों में, शास्त्रों में निषेध है, ऐसे कर्मों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे सदैव जो है ऐसे धार्मिक दर्शनों का खंडन करते हैं, धार्मिक सिद्धांतों का, धार्मिक दर्शनों का, और वे कभी भी आत्म की स्वतंत्र, शरीर के परे आत्म के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, सूडो रिलीजन जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का, तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो अभी कलयुग के अंदर अनेक ऐसे भौतिक, क्योंकि उनको आत्म का और परमात्मा का कोई ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इस कारण वे ऐसे अनेक दर्शनों का प्रचार प्रसार करते हैं, और अनेक ऐसे लोग हैं जो इनका अनुसरण करते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसे लिखा, शून्यवादी अभक्त बौद्धों। तो बिग बैंग थ्योरी, उनका मानना है कि सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है और वापस वह शून्य में मिल जाएगा, और पाप और आपके कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है, आपके कर्मों को देखने वाला कोई नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन अनुसार कोई भी व्यक्ति कैसा भी कार्य कर सकता है। कर्म फल को वो पूर्णतया अस्वीकार करते हैं। धार्मिक धारणाओं को, धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतया नकारते हुए शून्यवादी। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वे धर्म के रक्षक हैं, श्रीमद् भागवतम में व अन्य वेदों के अंदर इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वो गौतम बुद्ध जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं। तो जब कलयुग के अंदर ऐसे लोग मात्रा के अंदर बहुत बढ़ जाते हैं, जो साथ मिलकर हिंसा, जो अपने इंद्रिय भोग के लिए मांसाहार की प्रवृत्ति से बिना सोचे समझे अनेक जीवों का जब वो संहार करने लग जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच में एक संत के रूप में अवतरित होते हैं, जिसका उल्लेख जो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में व अन्य ग्रंथों के अंदर, जैसे कि भविष्य पुराण आदि में मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वे स्वयं भगवान जो धर्म के रक्षक हैं, वे उनके बीच में आकर उनको अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा देते हैं, उनको उसका अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं जो हैं परमेश्वर, जो हैं वो समस्त जीवों के सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्मादि योनिरहं बीज प्रदपिता। प्रत्येक जीव जो है वह उनका अंश है, और इस प्रकार वे प्रत्येक जीव के पिता समान ही नहीं, वास्तविकता के अंदर परमात्मा जो है वो प्रत्येक आत्म का, प्रत्येक अणु आत्म का के पिता हैं, जगत पिता, परम पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर को, परमात्मा को परम पिता कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो अपने जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है और केवल इंद्रिय भोग के लिए, जीवा की संतुष्टि के लिए जब कुछ लोग आपस में मिलकर धार्मिक सिद्धांतों को नकार के जब वे हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर
स्वयं अवतरित होके जो है अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं जीवों के कल्याण हेतु। और जो इनोसेंट जो जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए और दूसरों को भी पाप कर्मों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन जी चाहे वैभाषिक लोकायतिक दर्शनों में विश्वास करें या वह कृष्ण भगवान द्वारा दिए आत्म के विज्ञान में विश्वास करें, किसी भी अवस्था में उनको शोक करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर इसका वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन जी जो हैं वे वेदों के मत को मानने वाले, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको महाबाहु कर संबोधित किया, क्योंकि उन्हें वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो वैभाषिक और लोकायतिक ये जो दर्शन हैं और ऐसे अनेक दर्शन जो वेदों के प्रतिकूल हैं, परंतु अर्जुन जी जो थे वे वेदों के ज्ञाता, परंतु ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मत को स्वीकार अपने इंद्रिय भोग, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, काम क्रोध लालच मोह मद मत्सर्य जो वास्तविकता में प्रत्येक जीव के शत्रु हैं, वे इंद्रियों में मन में और विवेक के अंदर वास करते हैं। भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन, भौतिक विवेक और भौतिक अहंकार में आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी आने वाले अध्यायों में इस बात का वर्णन करेंगे। और जैसा कि शास्त्रों से पता चलता है, वास्तविकता में प्रत्येक मनुष्य के असली शत्रु, आत्म के जो असली शत्रु हैं, वे हृदय में छुपे, मन में छुपे, इंद्रियों में छुपे काम क्रोध लालच मोह मद मत्सर्य, ये प्रत्येक जीव के वास्तविक शत्रु हैं जो आने वाले जो निंदनीय कार्य करवा के एक व्यक्ति को पतित कराने की क्षमता रखते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण हैं वह प्रत्येक जीव के हितैषी हैं और प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए वे भगवद गीता के माध्यम से, तो भगवान श्री कृष्ण को भली भांति इस बात का पता है और पता था कि ऐसे अनेक लोग होंगे जो उनके मत को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, उसे मन बुद्धि, भौतिक मन बुद्धि अहंकार और भौतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ऐसा कहा कि यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो एक रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह यह शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी अवस्था के अंदर व्यक्ति को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन के लिए व्यक्ति को सदा तत्पर रहना चाहिए। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसे शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। तो यदि शरीर केवल रसायनों से बना हुआ है और शरीर के परे आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो भी इसमें शोक करने का क्या कारण है। अर्जुन जी को अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अन्य जितने भी जन हैं वे तो बस एक रसायनों का रसायनों का ढेर हैं, जो अगर नष्ट भी हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और यदि वे वैभाषिक दर्शन को मानते हैं कि शरीर के क्षय होते ही आत्म भी लुप्त हो जाता है, तो प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन जी इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था।
इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि वैभाषिक दर्शन को भी अर्जुन जी माने तो प्रत्येक क्षण अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और प्रत्येक क्षण इस सृष्टि के अंदर अगर हम देखें तो प्रत्येक क्षण असंख्य जीवों का उद्गम हो रहा है, जन्म हो रहा है, और प्रत्येक क्षण असंख्य जीव इस पूरी सृष्टि के अंदर मारे जा रहे हैं। तो ऐसी घटना के लिए शोक करने का क्या अर्थ है? एक रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई आत्मा को स्वीकार करे या ना करे, फिर भी उसे अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को भली भांति जानते हैं कि कर्तव्य के पालन से व्यक्ति इस जन्म में और आने वाले जन्म के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, वह निम्न अवस्था के अंदर पतित नहीं होता है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परम हितैषी हैं, वह समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं, तो चाहे व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे वो ईश्वर में विश्वास करे, आत्मा में, परमात्मा में, वैदिक सिद्धांतों में विश्वास करे या ना करे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं एक नम्र पिता के भाव से प्रत्येक जीव का वास्तविकता के अंदर, अपने प्रत्येक अंशों का वास्तविकता में कल्याण चाहते हैं। और इसीलिए वे अर्जुन जी के माध्यम से वास्तविकता में प्रत्येक जीव को अपने कर्तव्य पालन हेतु निर्देश दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन जी को अपने पितामह तथा गुरु के बद्ध करने के पाप फलों से डरने की कोई आवश्यकता या कारण नहीं था। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण हैं, वे भली भांति जानते हैं कि अर्जुन जी तो सत्य के ज्ञाता हैं, अर्जुन जी अज्ञानी नहीं हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को महाबाहो, आने वाले भगवद गीता के श्लोकों के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत, जीव जो है वास्तविकता के अंदर परमेश्वर का, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यष्टि जीव वास्तविकता के अंदर परमेश्वर का अंश है, परंतु अज्ञानतावश, क्योंकि वो अज्ञान अवस्था में रहना चाहता है वास्तविकता में, इसीलिए उसको ईश्वर जो है उपदृष्टा अनुमंता ऐसी अनुमति प्रदान करते हैं। और संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की है, तो यदि कुछ पुत्र जो हैं पिता से दूर भौतिक जगत में रहना चाहते हैं सदा, तो उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं अनुमति, उनको भी भगवान श्री कृष्ण अनुमति, परमेश्वर जो है अनुमति प्रदान करते हैं। परंतु यह अवस्था, जैसा कि स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्यों के अंदर समझाया, अग्नि के जो स्फुलिंग होते हैं वे अग्नि से गिरकर बुझ जाते हैं, तो यह अवस्था वैसी ही है। और प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक मनुष्य अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव ना करके उसके विपरीत असत, अचित और निरानंद का अनुभव करके इस संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर अत्यंत सदा वीत और शोक और चिंता से ग्रस्त रहता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं कि उन्हें शोक जो है वह त्याग देना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन से उन्हें विमुख नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार, उन्हें वैभाषिक सिद्धांत वास्तविकता के अंदर स्वीकार नहीं था जो कि वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी जो है वे बहुत ही उच्च, अर्जुन जी का स्तर जो है कि उन्होंने स्वयं भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण से अपने शाश्वत संबंध, मित्रता के संबंध को जो है स्थापित कर रखा है। तो अर्जुन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे अत्यंत उच्च व अत्यंत धार्मिक, और उन्हें वैभाषिक सिद्धांत जो है वह स्वीकार नहीं था क्योंकि वह वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय है।
तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही उच्च कुल के अंदर जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और उनका संबंध जो है वैदिक संस्कृति से था, इसलिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करना उनके लिए शोभनीय है। तो यदि अर्जुन जी युद्ध करते हैं तो ही वह भविष्य में यश कीर्ति को प्राप्त करेंगे, अन्यथा उन्हें अपयश अकीर्ति आने वाले पूर्व श्लोकों के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का वर्णन किया और आगे भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को पुनः इसका स्मरण कराएंगे। तो इसीलिए क्योंकि अर्जुन जी क्षत्रिय हैं, उनका संबंध जो है वैदिक संस्कृति से है और उन्हें वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ही उनके लिए शोभनीय है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको स्वतंत्रता दे रहे हैं। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अतचैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। तो मैं इस सेशन को यहीं विराम दूंगा। आने वाले सेशन के अंदर हम अन्य श्लोकों का अध्ययन व चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती दिवांगे सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।